नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी कक्षा 7 भूगोल का अध्याय 1 व अध्याय 2 देखने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या 81 रहेगी। इससे पहले हम 6 क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही हम 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक की पॉलिटिकल साइंस कवर कर चुके हैं, हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, साथ ही 10th क्लास की जो आपकी राजस्थान जीके है वो हमारी चल रही है। तो अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल उज्ज्वल जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। पहला प्रश्न देखते हैं हम अध्याय 1 का। गद्दी बकरवाल भोटिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो देखिए, ये जो जातियां हैं, जनजातियां, ये हिमालय में निवास करती हैं और ये सर्दी में तो देखिए पर्वतों से घाटियों की ओर चले जाते हैं, और जब गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में घाटियों से पर्वतों की ओर चले जाते हैं। समुद्र की तली से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए, अगर समुद्र की तली से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत देखा जाए तो मोनाकी पर्वत है। मोनाकी जो पर्वत है ये प्रशांत महासागर में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 10,205 मीटर है। अगर आप माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, लेकिन समुद्र की तली से अगर सबसे ऊंचा पर्वत देखें तो वो मोनाकी पर्वत है। पर्वतों की न्यूनतम ऊंचाई होती है, अगर न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई होती है पर्वतों की 600 मीटर। एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है। एक खाद्य श्रृंखला जो है सर्वदा प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी में स्थित द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी में स्थित द्वीप देखें तो वो द्वीप है वो है माजुली द्वीप। और ये जो माजुली द्वीप है ये असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है। जैविक व अजैविक पर्यावरण का पारस्परिक अंतर संबंध कहलाता है। जैविक व अजैविक पर्यावरण का पारस्परिक अंतर संबंध जो है वो पारितंत्र कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जहां पर जीवन है क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है वह भाग जहां पर जीवन है। पृथ्वी की सतह पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेपाल चीन बॉर्डर पर स्थित है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है 10% तक। कौन सी एक प्राकृतिक स्थलाकृति है? प्राकृतिक स्थलाकृति देखिए पर्वत हो गए, पठार है, मैदान है, ये प्राकृतिक स्थलाकृतियां हैं। स्थलीय भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो कहलाता है। जैसे हमारे भारत देश की स्थिति देखें तो ये तीनों तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। तो बंगाल की खाड़ी आ गई, अरब सागर आ गया, इस प्रकार से तीनों तरफ से जो जल से घिरा होता है स्थलीय भाग वो कहलाता है प्रायद्वीप। कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे और चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं क्या कहलाते हैं? ऊपर से समतल होने वाले जो होते हैं जो वो कहलाते हैं पठार। ठीक है, कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे और चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल हों पठार कहलाते हैं। मैदानों की ऊंचाई समुद्री तल से कितने मीटर से कम होती है? 300 मीटर से कम होती है मैदानों की ऊंचाई समुद्र तल से। वृष्टि छाया क्षेत्र स्थित होते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र होते हैं देखिए पवन विमुखी भाग की तरफ। कैसे? जैसे
ये है पहाड़ और ये तो है पवन की तरफ का जो है भाग, और इस तरफ जो है पवन विमुखी भाग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लूणी नदी किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? लूणी नदी जो है वो पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वायुयान किस परत में उड़ते हैं? वायुयान जो है वो समताप मंडल में उड़ते हैं। देखिए, अगर ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर तो क्षोभ मंडल आ गया, और क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर क्या है? समताप मंडल है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78.08%। वायुदाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर कहलाता है वायुदाब को मापने का यंत्र। पवन की गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? पवन की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। मैदानी प्रदेश कितने प्रकार के होते हैं? मैदानी प्रदेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो होता है तटीय मैदान और दूसरा होता है आंतरिक मैदान। तापमान को मापने का यंत्र कहलाता है, तापमान को मापने का यंत्र थर्मामीटर कहलाता है। वायुमंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल में होता है? रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है वो आयन मंडल में होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ये। कैरेबियन सागर व मैक्सिको से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है? तो कैरेबियन सागर और मैक्सिको में जो है वो टोर्नेडो आता है। ये भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक प्रकार है, जैसे कि हरिकेन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सदावाहिनी नदियां कौन सी हैं जो पूरे साल बहती हैं? जैसे कि गंगा है, यमुना है, कावेरी है। पारितंत्र की विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का आपसी जुड़ाव क्या कहलाता है? पारितंत्र की विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का आपसी जुड़ाव खाद्य जाल कहलाता है। ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म पवनों को राजस्थान में क्या कहा जाता है? देखिए, राजस्थान में जो ग्रीष्म काल में चलती हैं गर्म हवाएं वो लू कहलाती हैं। जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि कहाँ आता है? जापान में, वो कहलाता है टाइफून। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो चक्रवात आता है उष्णकटिबंधीय वो हरिकेन होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कैरेबियन सागर, मैक्सिको की, वहां पर टोर्नेडो आता है। जापान में आता है टाइफून। स्थल का वह भाग, भूभाग जहां मुख्य नदी और सहायक नदी बहती है कहलाता है। देखिए, वह भूभाग स्थल का जहां पर मुख्य नदी और सहायक नदियां बहती हैं, जैसे कि ये नदी बह रही है और इसके साथ सहायक नदियों का समूह भी है, तो ये सारा जो क्षेत्र है वो कहलाएगा नदी का बेसिन। ऑस्ट्रेलिया, देखिए मैंने एनसीईआरटी में 6 क्लास से लेकर 8th क्लास तक की ज्योग्राफी करवाई हुई है बहुत बढ़िया तरीके से। आप लोग वहाँ पर भी जो है ये लेसन कीजिए, तो आपका जो है काफ़ी बढ़िया हो जाएगा रीड के लिए। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विलेज। भारत के मुख्यतः कितने द्वीप समूह हैं? देखिए, 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? एक तो है देखिए आपके लक्षद्वीप, और एक आ जाता है आपका अंडमान और निकोबार। देखिए, अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, ये कहाँ पे है? ये अरब सागर में है। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में। और अगर हम देखें कि इसके कितने द्वीप हैं, तो देखिए लक्षद्वीप जो है इसके 36 द्वीप हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, 36 द्वीप होते हैं लक्षद्वीप के। और जो अंडमान निकोबार हैं इसके 572 द्वीप हैं छोटे छोटे। प्रति चक्रवात के संबंध में सही कथन क्या है?
प्रतिचक्रवात के संबंध में सही कथन है कि जो इनकी दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इनकी दिशा जो होती है दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के बिल्कुल विपरीत होती है। और तीसरी बात कि इसमें जो मध्य में उच्च दबाव होता है और परिधि की ओर, जैसे ये मध्य में क्या है, उच्च दबाव है, और जो ये परिधि है यहाँ पर कैसा रहता है, न्यूनतम दबाव रहता है। ठीक है, तो ये प्रतिचक्रवात के बारे में तीनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मासिनराम और चेरापूंजी भारत के मेघालय राज्य की किस पहाड़ी में स्थित हैं? मासिनराम और चेरापूंजी जो है मेघालय राज्य में है, और कौन सी पहाड़ियों में है? ये खासी पहाड़ियों में है। गारो पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियाँ और खासी पहाड़ियाँ ये किस राज्य में स्थित हैं? तो मेघालय राज्य में स्थित हैं गारो पहाड़ियाँ, जयंती की पहाड़ियाँ और खासी पहाड़ियाँ। समताप सीमा पर तापमान होता है, देखिए ये रीट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। समताप सीमा पर जो तापमान होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो पर्वतों की दिशा हो गई, समुद्र से दूरी जो है ये भी प्रभावित करती है, धरातल का स्वरूप कैसा है, और पवन जो है, ये सभी चीज़ें जो हैं वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? विश्व की औसत जो वार्षिक वर्षा है 117 सेंटीमीटर है। चिनुक पवनें कहाँ पर बहती हैं? चिनुक पवनें जो हैं वो रोकी पर्वत पर बहती हैं। कहाँ पर बहती हैं चिनुक पवनें? रोकी पर्वत पर बहती हैं। फोहन व मिस्ट्रल पवनें कहाँ पर बहती हैं? फोहन व मिस्ट्रल पवनें जो है यूरोप में बहती हैं। चक्रवात होते हैं, चक्रवात जो है निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। हमेशा याद रखिए चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। चक्रवात के चारों ओर होता है उच्च वायुदाब। देखिए बीच में तो क्या हो गया, निम्न वायुदाब का केंद्र हो गया, और चारों ओर जो है उच्च वायुदाब का केंद्र रहता है। चक्रवात के दो प्रकार कौन कौन से हैं? दो प्रकार हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस गति से चलते हैं? उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं बहुत ही तीव्र गति से चलते हैं, इसीलिए नुकसान भी भारी होता है। जैसे कि हरिकेन है, टोर्नेडो है, इन सब से क्या होता है, बहुत ही जो है ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि देखिए इनका जो वायुदाब होता है बीच में तो क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है, और ये जो परिधि होती है यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है। मुख्य रूप से पवन कितने प्रकार की होती है? पवनें जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी पवन, एक होती है सामयिक पवन, और एक होती है स्थानीय पवनें। स्थायी पवन कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि व्यापारिक पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं, ध्रुवीय पवनें हैं, ये स्थायी पवनें होती हैं। सामयिक पवनें कौन कौन सी होती हैं? जो समय पर आती हैं अपने समय के अनुसार, मानसूनी पवनें हैं, स्थलीय समीर हैं, सागरीय समीर हैं, और उसके अलावा पर्वत व घाटी में जो समीर बहती है वो सब जो है पवनें क्या कहलाती हैं? सामयिक पवनें कहलाती हैं। चिनुक, फॉन, बिल्जार्ड ये किस चीज़ के उदाहरण हैं? ये स्थानीय पवनों के उदाहरण हैं। जल समीर कब चलती है? जल समीर जो होती है दिन में चलती है। देखिए ये जल से लेकर स्थल की ओर चलती है। जल समीर जल से स्थल की ओर चलती है। देखिए सूर्य की गर्मी से क्या होता है, दिन में जो स्थल होता है वो गर्म हो जाता है, और जो गर्म हवाएं हैं वो जो होती हैं चलती हैं, और फिर जो ठंडी हवाएं होती हैं वो जो समुद्र है वहाँ से स्थल की ओर चलती हैं। इसके अलावा जो स्थलीय समीर है वो
रात में बनती हैं ये चलती हैं स्थल से जल की ओर। इसमें क्या होता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, क्योंकि रात में जो स्थल है वो ठंडा हो जाता है और इसीलिए स्थल से जल की ओर जो पवनें हैं वो चलती हैं। पवन चलती है, पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तापमान को मापने की इकाई क्या है, सेंटीग्रेड। तापमान को मापने का यंत्र क्या है, थर्मामीटर। ये पहले भी प्रश्न हम देख चुके हैं। कौन सी गैस अन्य के मुकाबले अधिक है पृथ्वी पर? तो देखिए सबसे पहले आता है नाम नाइट्रोजन का, ये सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हीलियम, उसके बाद ओजोन, फिर हाइड्रोजन, फिर नियॉन, फिर जिनॉन, उसके बाद आ जाता है क्रिप्टॉन का नंबर और अंतिम 11वें नंबर पे आती है मीथेन। तो इस प्रकार से जो सबसे ज़्यादा है वो नाइट्रोजन है, सबसे कम जो है वो मीथेन है पृथ्वी पर। बोरा, हरमट्टान, मिस्ट्रल, ये क्या है? ये तीनों जो हैं ये स्थानीय पवनें हैं। वायुदाब को मापने की इकाई क्या है? वायुदाब को मापने की इकाई है मिलीबार। वायुदाब को मापने का यंत्र क्या है? यंत्र है बैरोमीटर। याद रखिए प्रश्न पूछा जाता है, वायुदाब को मापने का यंत्र बैरोमीटर होता है। लू, खमसिन, नार्थर उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं? तो ये स्थानीय पवनों के उदाहरण हैं। धरातल से क्षोभ मंडल की ओर जाने पर औसतन प्रति कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है? तो 1 सेंटीमीटर तापमान कम होता है 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर। ठीक है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ब्रिक फिल्डर और सिराको क्या है? तो ये दोनों जो हैं स्थानीय पवनें हैं। जैविक ईंधनों के उपयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। किस स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को क्या कहते हैं? अल्पकाल की जो पर्यावरणीय दशाएं होती हैं उसे मौसम कहा जाता है। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। वायुमंडल के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता और पवनें, ये सभी जो हैं वायुमंडल के मुख्य तत्व हैं। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। वहीं हम समताप मंडल की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 50 किलोमीटर। अगर हम बात करें मध्य मंडल की तो इसकी ऊंचाई है 80 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की 13 किलोमीटर, समताप की है 50 किलोमीटर, मध्य मंडल की 80 किलोमीटर और आयन मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो है 400 किलोमीटर। इसी को हम जो है और इसके ऊपर जो है बहिर्मंडल जो है वो आ जाता है आयन मंडल के ऊपर। अगला है सभी मौसमी घटनाएं जैसे कि बरसात है, आंधी है, तूफान है, ये किस परत में घटित होते हैं? ये सभी जो है क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। ये बिल्कुल पृथ्वी के साथ है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? क्षोभ सीमा कहलाती है क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में जल जाते हैं? तो ये जो मेसोस्फीयर होता है यानी कि मध्य मंडल जो होता है यहाँ पर ये सब जल जाते हैं। संचार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण परत कौन सी है? आयन मंडल।
वायुमंडल की सबसे निचली महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, देखिए कुल जो है वो 5 परतें हैं, सबसे निचली जो है वो क्षोभ मंडल है और सबसे ऊपरी कौन सी है? बहिर्मंडल है। ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस परत में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग पाया जाता है। किस परत में गैसें अत्यंत विरल होती हैं जिसमें मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है? तो बहिर्मंडल जो है यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम गैसें पाई जाती हैं और यहाँ पर गैसें अत्यंत विरल होती हैं। शांत मंडल किसे कहते हैं? क्षोभ सीमा को शांत मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना है? 78.08%। पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितना है? 20.95% यानी कि 20.95%। पृथ्वी पर आर्गन है, आर्गन जो है 0.93% है। पृथ्वी पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है कितना? तो 0.03% जो है वो पृथ्वी पर CO2 है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है प्रश्न देखे हैं 81, और अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से बने रहिएगा।